हमने बड़े लोगों से सुना कि सब रजिस्ट्रार जो है काम नहीं करते, लोग भी परेशान हैं। पर ये भी दूसरी बात ये भी सुनने को मिलती है कि उनका ये कहना है कि जब डॉक्यूमेंट पूरे होंगे सभी के तो मैं काम कर रहा हूँ, जब डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तो हम नहीं काम करते। जनाब 13 तारीख को जब मैंने रिक्वेस्ट की मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरा कभी भी डॉक्यूमेंट जो है मैं मौके पे जाके उसको ना ही रिप्लेस कराता हूँ ना ही एडिट कराता हूँ। पूरा जब मेरा डॉक्यूमेंट फुल हो जाता है मैं तभी अप्रूवल के लिए जाता हूँ। यहाँ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोग मौके पे आके डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, चढ़ाते हैं और उनका डॉक्यूमेंट सेम डे अप्रूव होकर साइन भी हो जाता है। अगर प्रूफ चाहिए तो मैं वो उसका भी दूंगा। हमें 13 तारीख को अपॉइंटमेंट मिली, वो डॉक्यूमेंट 19 को जाके रजिस्टर्ड हुआ। मैंने 13 तारीख को एप्लीकेशन दी कि भाई एक डॉक्यूमेंट की बात नहीं है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट जब भी आते हैं। किसी वकील का 8 तारीख से पेंडिंग है, किसी का 17 से पेंडिंग है, किसी का पहली तारीख से पेंडिंग है, किसी का ढाई महीने से पेंडिंग है। अब देखिए जी, ये जो देखो बातें वहीं से निकलती हैं जहां पे आग लगी हो, धुआं वहीं से निकलेगा। 6 महीने से ये एक प्राइवेट इज नॉट एन एडवोकेट, ये एडवोकेट भी नहीं है। ये पिछले 4 महीने से यहाँ पे इनके ऑफिस में चक्कर लगा रहा है, डेली आ रहा है। ये खुद बताएंगे आपको कि कितना निराश जी ये पब्लिक को कर रहे हैं और काउंसिल को कितना हरास कर रहे हैं। बताओ। कब से आपका मेरा नाम माधव ठाकुर है और मेरा ये रजिस्ट्री का काम था। कहाँ के रहने वाले सबसे पहले आप ये बताइए। हम यहाँ पे खरोट में रहने वाले हैं अभी। के रहने वाले? जी जी। अच्छा, आपका रजिस्ट्री का काम था? जी जी। अच्छा, कब से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं? मेरे को हो गया यहाँ पे 6 महीना चल रहा है अभी, 6 है ना। और पिछले 4-5 महीने से ये बोल रहे हैं कि कभी ये कंप्लीट नहीं है, कभी वो कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो एक बारी में सारा भी बता सकते हैं। एक बारी करके हमें महीने 1.5 महीने इतना वेस्ट किया, कोई हिसाब नहीं है। हमें इतनी परेशानी हो रही है, अकेले मैं आगे पीछे जाता हूँ, कोई भी काम हो इनके चक्कर में मेरे को इतना टाइम लगा है। मैं परेशान हो गया उनके। हमें लग रहा था कि कोई ऐसी वैसी बात होगी कि ऐसे काम नहीं कर रहे, पर 5-6 महीने से हम परेशान हो गए। हमें लगा कि क्या करें अब इतनी देर से। आज हम खुद आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए और आज पता लगा कि ये काम नहीं कर रहे अपना। जब आप ऑफिस में आते हैं तो आपकी बात किससे होती है जो आपको मना करते हैं आपका काम करने की? हम वकील को भेजते हैं पर वकील की बात ही नहीं सुनते। बोल रहे हैं हमारी बात सुनने को राजी नहीं है कोई भी। जैसे डॉक्यूमेंट लाते हैं तो बोलते हैं हमें नहीं देखना कि डॉक्यूमेंट कौन सा है क्या नहीं, ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, इसको वापस भेज दो कोई। विदाउट एनी रीजन। एक मिनट, क्या देखते हैं कि इतनी पढ़ाई करके वकील बनते हैं, क्या वकीलों को नॉलेज नहीं होगी? मेरे को बिल्कुल न्यायपालिका में बैठे जो बिल्कुल न्याय करवाते हैं तो उन्हें नॉलेज नहीं होगी तो फिर किसको नॉलेज? वही तो बात है, हम भी परेशान हो गए हैं कि कितने चक्कर लगाएं। वो भी इतने परेशान है कि हमारी बात तो सुने। अगर एक दो गलती हो तो वो भी पूरी करें। क्या पूरे डॉक्यूमेंट ही गलत है हमारे हैं? जहाँ तो पूरे डॉक्यूमेंट गलत है तो रद्द कर दी जाए ना। इतना क्या टाइम वेस्ट कि अगले बंदे जो हैं दोनों पार्टी का टाइम वेस्ट होता है। हम तो कर ही रहे हैं, पीछे से प्रेशर आ रहा है दूसरी पार्टी का कि काम क्यों नहीं हो रहा है। एक रजिस्ट्री तो होती है, इनसे पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी क्या? इतना टाइम लगाते हैं क्या? इनसे पूछा जाए कि इनसे पहले जो रजिस्ट्री हुई थी वो कितना टाइम लगाता है? महीना 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा टाइम हो जाता है 2 महीने, 5 महीने भी किसी रजिस्ट्री को टाइम लगता है। ऐसा क्या चक्कर है? क्या मांग क्या करते हैं आप? अभी मांग ये है कि हमारे रजिस्ट्री पूरी हो जाए। हम बहुत परेशान हो गए इनसे, एक बार रजिस्ट्री पूरी हो जाए, हम बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। ये प्रभु जी बन चुके हैं अपने लिए। मेरे को जो मर्जी है मैंने वो करना है, अदरवाइज आप जोर लगा लो मैं डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा। पर बाद में जब हम उन डॉक्यूमेंट को छोड़ देते हैं वो हो जाते हैं, वो पता नहीं कौन सी छोड़ देते हैं, फिर तब हो जाते हैं। वो तब हो जाते हैं जब हम साथ में होते हैं, तब कहते हैं नहीं अप्रूवल के लिए बहुत टाइम लगता है। फ्यूचर रिकोर्स ये है कि हम वकील लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें अपने लॉ मुताबिक हमारे अख्तियार जो हमें हैं हमें मालूम है। हमें ऑफिसर चाहिए जो लीगल हमारी डिफेक्ट निकाले, हम उसको क्योर करें और उसी वक्त वो डॉक्यूमेंट हो जैसे प्रीवियसली होते आए हैं। ये ऑफिसर हमें इस चेयर पे नहीं चाहिए। ये दिस इज वी आर मूविंग एंड रिप्रेजेंटेशन बिफोर द रजिस्ट्रार एज वेल एज कॉपी टू द डीसी कि वी वांट इमीडिएट ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ दिस वेरी पर्सन बिकॉज ही इज एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स पीपल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जितना जो रेवेन्यू आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि इनको जो तहसीलदार फर्द दे के भेजता है कि भाई नाउ दिस इज अप्रूव्ड फॉर रजिस्ट्रेशन,
कोई भी इस पे स्टे नहीं है, किसी तरीके की रोक नहीं है, ये इसको भी 4 महीने रोक के रखते हैं, वजह क्या है? ये को सब रजिस्ट्रार कौन है, क्या नाम क्या जी सब रजिस्ट्रार साहब का जरा देंगे? समरिंदर सिंह जी हैं, ये 6 महीने से यहाँ आए हैं। और देखिए आज मैंने अपना रोना रोया है तो मेरे वकला साहब सभी एक साथ इकट्ठा हुए हैं, अदरवाइज ये सारे अकेले हर कोई इनसे परेशान था। आज हम एक छत के नीचे आए हैं, बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि सुधर जाएंगे, टाइम एंड अगेन हमने इनको समझाया भी, बट अब ये जो पानी सर से ऊपर हो चुका है। तो धन्यवाद ये है एडमिनिस्ट्रेशन का, हम तब करेंगे और तब तक हमारा काम सस्पेंड रहेगा। हम कोर्ट्स को भी बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं वर्क हमारा रिस्ट्रेंट, हमारा काम सस्पेंड रहेगा, हम यहाँ पे होने भी नहीं देंगे काम, नहीं होने देंगे। कोई बाहर से बंदा आ जाएगा रजिस्ट्री कराने, हम वो भी नहीं होने देंगे। प्राइवेट आएगा, एडवोकेट आएंगे, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी जब तक unless and until the sub registrar कठुआ इनकी ट्रांसफर नहीं होती या सस्पेंशन नहीं होती, we the advocates of district bar association कठुआ hereby हम बॉयकॉट करते हैं इस ऑफिस का भी, we are boycotting, हम अपना वर्क भी सस्पेंड रखेंगे। जो कि अभी आपको कपिल जी ने बताया क्या कार्य प्रणाली है, किस तरीके से काम किया जा रहा है। वी ऑल आर अवेयर सर, 4 महीने 5 महीने तक लोगों को वेट करना पड़ रहा है। तो अभी आज इस कॉमन कॉज के लिए, ये कॉमन कॉज ऐसा नहीं है कि हम वकील इफेक्ट हो रहे हैं सर। अभी एक लड़का बोला ही वैसे प्राइवेट पार्टी, मैं नहीं जानता उसको, वो अपनी आप बीती आप लोगों को सुना रहा है। सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अभी हम वी विल गो टू द डीसी, वी विल गो टू द मेक रिप्रेजेंटेशन, वी आर मूविंग इन रिप्रेजेंटेशन फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर एंड फॉर द इमीडिएट और सस्पेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफिसर। इन्होंने आपको बता दिया प्रॉपर क्या प्रॉब्लम है। अब मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले पार्टी जो है सेल एंड परचेजिंग का होगा, मॉर्गेज होगी, कुछ भी होगा, जियो टैग से फोटो खींचा जाता है प्रॉपर कि ये लोकेशन है, जो एरिया जो है वो सेल हो रहा है या मॉर्गेज हो रहा है, लीज हो रहा है, कुछ भी है। पटवारी मौके पे जाता है, तदीमा काटता है, पटवारी उसको अपलोड करता है उस साइड पे जिसने पार्टी में किया होता है, उसके बाद नैब अप्रूवल करता है, गरदौर करता है, तहसीलदार करता है। अब बात ये है कि जब तहसीलदार अप्रूवल कर देता है ऑनलाइन डिजिटल डॉक्यूमेंट हो गया, इंग्लिश फर्द इशू हो गया, हम जब जहाँ पे डॉक्यूमेंट लाते हैं सब रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर रखते हैं, बोलते इस पर मोहर नहीं है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तहसीलदार ने ऑनलाइन इशू कर दिया वो मोहर नहीं है, फिर वो ऑनलाइन बंद ही कर दो सिस्टम, तहसीलदार को घर बैठा दो। जब डॉक्यूमेंट प्रॉपर डिजिटलाइज हो गया, हाँ प्रॉपर वेरीफाई होता है, कोई भी कर सकता है, गूगल से खोलो, उसको स्कैन करो कि वो डॉक्यूमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है। जहाँ पे डॉक्यूमेंट हम 3 महीने वैलिडिटी होती है एक डॉक्यूमेंट की, 3 मंथ, जहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट 3 मंथ पर रहेगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद पार्टी सब रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं इसको दोबारा रिन्यू करवा के लाओ। भाई जब अथॉरिटी तहसीलदार ने करती, तहसीलदार फिर इसका मतलब जल्ला है, जो आपने तहसीलदार बैठाया है, जो आपने कानून बनाया वो जल्ला है। सब रजिस्ट्रार के कानून चलेंगे या फिर सब रजिस्ट्रार को कानून। मैं कहता हूँ सब रजिस्ट्रार साहब को फिर से ट्रेनिंग पे भेज दो 2 साल के लिए कि आप पूरा कानून पढ़ के आओ सब रजिस्ट्रार का क्या है क्या नहीं। जहाँ वकीलों को हरास मत करो, वकील तो चलो हम हमारे में बिल पावर है। सिंह साहब वजह क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? वजह जी हमें भी नहीं पता भाई, जी हमें होता तो हम क्यों आते हैं मीडिया के सामने, हमें वो तो चीज का नहीं पता। आप वकील, आप पढ़े लिखे वकील, आपको हम आप पे लोग विश्वास करते हैं, हमारे पे विश्वास करते हैं ना। बिल्कुल। जनाब तुषार के पास पार्टी आई, मेरे पास पार्टी आई, हमारा काम क्या होता है डॉक्यूमेंट लेना, रजिस्टर कराना बस। और एक पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट हम पेश करते थे ऑफलाइन, डॉक्यूमेंट को अप्रूवल मिलता था, हम फीस कटाते थे। मान लो कि एक जमीन है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया, 7% के हिसाब से चलेंगे तो कितनी, 7 लाख रुपया हो गया। अब क्या था कि पहले हम फीस बाद में कटवाते थे, जब जैस हो जाता था हम पार्टी को बोलते हैं आपका डॉक्यूमेंट जैस हो गया, फीस दे दो, हम कटवाते हैं। पार्टी क्या करती है, हम आपने बोला कि वकीलों को विश्वास करती है, पार्टी हमें भी पैसे देती है कि 7 लाख आप ही जमा करवा देना। भाई वो वाइट पैसा है, 1 करोड़ का 7 लाख हमने गवर्नमेंट को देना है, हमने गवर्नमेंट को लॉस नहीं करना, हम पूरी स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं 7 लाख के हिसाब से। अब भर दी, पहले अप्रूवल मिलता, अब क्या ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है गवर्नमेंट का कि जैसे हमने क्या करना है, चेक करवाने से पहले जब डॉक्यूमेंट पूरा ओके होता है, पहले आर्मेंटली गवर्नमेंट ने बोला कि ऑनलाइन हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप फीस भरो। हम फीस भर देते हैं 7 लाख, 7 लाख का स्टाम्प कट गया, सब रजिस्ट्रार के पोर्टल में चला गया। सब रजिस्ट्रार उसको अच्छी तरह से खंगाल लेंगे, पता नहीं कौन सी जुंगे ढूंढते हैं उसमें, मुझे ये समझ नहीं आता कि जुंगे होती हैं वो क्या चीज़ है क्या नहीं, क्या हमने सिर्फ ड्राफ्टिंग करनी होती है, उसमें देखा होता पूरा फीस लगाई होती है, उसको अप्रूवल मिल जाता है। मान लिया कि अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल होने के बाद पार्टी आती है, पार्टी के सामने देखा जाता है भाई रिजेक्टेड। भाई 7 लाख की फीस भरी है, उसका जवाबदार कौन है? वो भी लोन लेके हाँ जहाँ पे फौजी फैमिली आती हैं, किसी के पास छुट्टी है, यार देश की सेवा कर रहे हैं वो, मैक्सिमम फौजी फैमिली होती हैं जो घर बनाने के लिए लोन लेती हैं, एक महीना लग जाता है लोन लेने के लिए। अभी आपको बुझना हमारे एडवोकेट कपिल जी ने कि 10 तारीख को अप्लाई किया था, 29 को जाके कापी नहीं मिली, 27 तक कापी नहीं मिली, 17 दिन का हरासमेंट एक एडवोकेट को। तो पार्टियों क्या हाल होगा, पार्टियों बेचारी बोलती नहीं, अब काम छोड़ काम। हाँ बिल्कुल, हमारे जो बाहर का डिसीजन है कि जहाँ पे हम किसी को और को भी एडवोकेट, बाहर से कोई एडवोकेट आएंगे हम अपील करेंगे, कोई भी एडवोकेट बाहर से ना आए रजिस्ट्री करवाने के लिए जब तक ये मसला हल नहीं होता। हमें श्योरिटी नहीं दी जाती करना क्या, हम तो कहते हैं इन्हें ट्रांसफर कर दो। पहले भी तो सब रजिस्ट्रार थे, प्रियार साहब थे और कौन थे, संजीव शर्मा सर थे, कितना अच्छा काम किया।
हम उनकी तारीफ़ करते हैं। आज वो मेरी बात जब मीडिया से सुनेंगे तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं, पर उनका टाइम था, बाकी डॉक्यूमेंट आया, क्या इमरजेंसी डॉक्यूमेंट है, ठीक ओके है, फीस पूरी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट हुआ, पार्टी खुश, पार्टी का। छोटे छोटे बच्चे 2-2 3-3 साल के बच्चे लेडीज़ जो लेके आती हैं वहाँ 3-3 दिन बैठ रहती हैं ना, तो यहाँ कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। जहाँ तक कि जो स्टाफ जहाँ अंदर लगा है ना, उनको काम ही नहीं है, सारा काम सब रजिस्ट्रार ही कर रहे हैं, बाकी सारे बेले बैठे हुए हैं। कल जहाँ पे एक ही सब रजिस्ट्रार रखो, बाकी को घर भेज दो। काम होना चाहिए तरीके से, गवर्नमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट आपको पता है वकील जो करते हैं, वकीलों को आता है कि कैसे हमने समझाना है आपको कि भाई आपका काम क्या है। जय हिंद, जय भारत। तुषार, सभी वकीलों ने बता दिया, अंत में आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि किस तरह से मैंने जो मसला- जैसे आपको पहले भी बताया, मैं अभी आपको फिर से एक ही कटाक्ष करना चाहता हूँ। रेवेन्यू अथॉरिटी अगर तहसीलदार साहब कोई फ़र्द इशू कर रहे हैं, कोई देख के कर रहे हैं, पटवारी फ़र्द बनाता है, गिरदौर साहब उसको कंपेयर करता है, एंड में नायब तहसीलदार उसको ऑथेंटिकेट करता है, उसके बाद तहसीलदार साहब उसको इशू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता आजकल ऑनलाइन फ़र्द आता है, ठीक है। जब वो फ़र्द इतनी एजेंसियों से निकल के वो फ़र्द तभी इशू हुआ है कि वो सरकार जगह नहीं है, वो कस्टोडियन जगह नहीं है, उस जगह में कोई भी ऐसा तनाज़ा नहीं है। बट वही चीज़ जब उठ के यहाँ आती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसका एक ड्यूटी क्या है, एक ही डोमेन है इनका, कि क्या इस पे, जैसे अमरजीत जी ने बताया कि क्या इस पे स्टैम्प ड्यूटी करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है। यहाँ का रेवेन्यू आप मानोगे पिछले साल कठुआ नंबर 1 था, ठीक है। यहाँ पे इस ऑफिस का यही डोमेन है कि क्या तुषार है, अमरजीत है, हम दोनों में लेन देन हो गया, बात खत्म। सेक्शन 34 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यही कहती है, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब फ़र्द डीसी ऑफिस से उड़ के यहाँ आ रहा है, वो जगह यहाँ पे आके सरकार कस्टोडियन उसमें क्या तनाज़ा आ गया, वो कैसे हो सकता है? ये तो पूछने वाली बात है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग अपना काम तो लेके आते नहीं। अगर हमारे इतने वकील साहब हैं, सारा पब्लिक का काम लेके आते हैं, हम पब्लिक को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हमारा जो गुस्सा है ये पब्लिक के लिए ही है, क्योंकि हम देखते हैं कोई आर्मी वाला आदमी आज भी है, आज की एग्जांपल भी मैं देता हूँ, कोई 1 दिन की छुट्टी, कोई 2 दिन की छुट्टी वो लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर काम ही ना हो, एक तो हमारा भी नाम खराब, और हमें एक लगता है कि यार ये तो गलत हो रहा है ना। कोई उसमें परेशानी हो, अगर कोई फ़र्द में कोई कुछ हो, वो हम लेके ही नहीं आते। हमें 10-20 साल हो गए यहाँ पे डॉक्यूमेंट करवाते, हमें भी तो पता है ना कि क्या लीगलिटी है, क्योंकि हम लीगल पॉइंट्स पूरे करने के लिए तो हम वकील बने हैं। बट यहाँ पे आके जब लोगों को हरास, अब सब रजिस्ट्रार साहब नहीं मिले आपको यहाँ पर? बिल्कुल मिले हैं यहाँ पे, अभी हम तो डेली आते हैं यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला आपको फिर? उनको आश्वासन यही है कि ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कल से वही ऑब्जेक्शन दोबारा आना शुरू हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। इसका तो एक ही मेरे को लग रहा है कि एक ही इसका तोड़ क्या है, इसका एक ही है कि इनकी बदली की जाए।